हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर देविका, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो है पार्किंसन डिसीज़। उसकी एनाटमी, उसका कॉज, उसका सिम्टम, पेशेंट को क्या क्या दिक्कत आती है, हम उसमें क्या कर सकते हैं एंड बेसिक ट्रीटमेंट। लेट्स गेट इनटू इट। पार्किंसन डिसीज़ जो है, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो हमारा डोपामिन रिलीज़ नहीं होता है। बेसल गैंग्लियम में एक जगह है जिसे हम सबस्टेंशियल नाइग्रा कहते हैं, जो कि डोपामिन रिलीज़ करने का काम करता है। डोपामिन क्यों ज़रूरी है? डोपामिन हमारी मूवमेंट्स को इनहिबिट करेगा, हमारा एक काइंड ऑफ एनर्जी सप्लाई करेगा, जो कि आपकी मूवमेंट की इनहिबिशन मतलब मूवमेंट रोकना और मूवमेंट करने में ये प्रोसीजर में हेल्प करता है। तो जब हमारा पार्किंसन के पेशेंट में हमारा सबस्टेंशियल नाइग्रा जो है वो डोपामिन रिलीज़ करना बंद कर देता है या कम कर देता है, तो उस केस में हमें पार्किंसन जो है वो पेशेंट में दिखता है। कॉजेज़ पार्किंसन के अननोन है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया कि जेनेटिक हो सकता है कॉज। अगर पुराना किसी को है आपके हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में, तो फैमिली ट्री में है तो वो हो सकता है, उसके परसेंटेज हैं 4 to 5%। एंड देन एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, रिपीटेटिव हेड इंजरी हो सकती है, अगर आप बार बार गिरे हैं एक ही जगह पे इंजरी की वजह से हो सकता है। बट अगर वैसे देखा जाए कि पर्टिकुलर कॉज क्या है तो वो अननोन है। वो सिम्टम्स की बात करें पार्किंसन में तो बहुत ही रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम है। फर्स्ट इज़ ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया क्या होता है? स्लो ऑफ मूवमेंट। ब्रेडिकाइनेसिया, अकाइनेसिया, ये सब पार्किंसन के सिम्टम है। जब हमारा डोपामिन कम रिलीज़ होगा तो हमारी मूवमेंट जो है वो स्टिफ हो जाएगी और मूवमेंट स्लो हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगी। That is slowness of movement and which is called as bradykinesia. सेकेंड सिम्टम जो है हमारा रिजिडिटी है। रिजिडिटी मतलब हमारी जो मतलब कोई भी बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल हैंड या फिर कोई भी बॉडी पार्ट की जो मूवमेंट है वो बहुत अकड़नपन रहेगी। एंड पार्किंसन के पेशेंट में कॉगवील रिजिडिटी देखी जाती है। कॉगवील रिजिडिटी मतलब इट्स लाइक दिस, इट्स लिटिल बिट टाइट, या ओवरऑल रिजिडिटी की बिल्कुल ही बहुत रिजिड रहेगा, बहुत स्टिफ रहेगा। मूवमेंट करने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो नॉर्मल पेशेंट को 5 सेकेंड्स लगते हैं, इस पेशेंट को 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे। ये हमारा सेकेंड सिम्टम। थर्ड सिम्टम इज़ कि कोऑर्डिनेशन ना अच्छे होने की वजह से गेट डिफ़र करेगा। गेट जो होता है पार्किंसन पेशेंट का वो शफलिंग गेट होता है। शफलिंग गेट कैसे होता है कि बहुत थोड़ा 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 जैसे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स चलेंगे, शफलिंग गेट रहेगा, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स। सो दिस इज़ दी शफलिंग गेट जो हमारा पार्किंसन में पेशेंट में देखा जाता है। फोर्थ इज़ मास्क लाइक सिम्टम्स। एक्सप्रेशनलेस रहते हैं थोड़े से हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, बिकॉज उनका जो डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ ना होने की वजह से फेशियल मसल कम यूज़ होती है, तो आपको मोस्टली लगेगा कि एक्सप्रेशन नहीं दे रहे ढंग से, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ सिम्टम ऑफ पार्किंसन। फोर्थ इज़ कि स्टूप्ड रहेगा पेशेंट, मतलब ऐसे झुकाव रहेगा चलने में। एंड उनका जो थोरैसिक एरिया है वो बहुत स्टिफ होने की वजह से वो पीछे नहीं हो पाते। शफलिंग गेट, स्टूप्ड रहना, इन सब की वजह से उनके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स पार्किंसन के पेशेंट में देखे जाते हैं। सिम्टम्स में प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो हमें ये करना है, अपनी डाइट अच्छी लेनी है, मूवमेंट अच्छी रखनी है, वॉक रखनी है, प्लस हमारी जो टॉयलेट सीट है उसके आसपास अपने सपोर्टिंग बार्स रखने हैं। जितना सपोर्ट हम एरिया में घर के पेशेंट के आसपास प्रोवाइड कर सकते हैं वो करेंगे, ताकि वो कभी भी उन्हें लगे कि हम गिरने के हो रहे हैं तो वो पकड़ सकें। मेडिसिन लीवोडोपा, कार्बिडोपा, ये सब दी जाती है। अब ये लीवोडोपा और कार्बिडोपा क्या है? हमारा जो डोपामिन है वो अपने आप रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो हम अगर डोपामिन देते हैं पेशेंट को तो डोपामिन डायरेक्टली जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो हम लीवोडोपा जो है वो डोपामिन का एक ज़रिया है, वो देते हैं। बट क्योंकि वो अकेला जाके नहीं कर सकता तो लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा इकट्ठे दिया जाता है पेशेंट को। ओके, ये तो हो गया, हमने डोपामिन रिलीज़ करवा दिया ब्रेन में।
प्लस हमारा जो मेडिसिन की डोज होती है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट होती है, और हमें ये समझने की क्यों ज़रूरत है कि डोज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल लीवोडोपा अगर स्टार्टिंग में पेशेंट जो है 1 खा रहा है टैबलेट पूरे दिन में या ट्वाइस खा रहे हैं पूरे दिन में, तो वो उनको स्टार्टिंग में क्योंकि कम है सिम्टम्स, डोपामिन अच्छा ज़्यादा रिलीज़ मतलब एज़ कम्पेयर टू द वर्स्ट केस और द लेटर ग्रेड्स ऑफ पार्किंसन, स्टार्टिंग के ग्रेड में डोपामिन सही रिलीज़ होगा अर्ली स्टेजेस में, तो उसमें लीवोडोपा ज़्यादा 1 या 2 बार आपको पूरे दिन में लेनी पड़ेगी एंड यू विल फील फाइन। बट आफ्टर सम टाइम जब आपका यूज टू हो जाएगा और डोपामीन जो है कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो आपका लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा का डोज भी बढ़ जाएगा। लेटर स्टेजेस में कितनी बार ऐसा हो जाता है कि आपको दिन में 4-4, 5-5 बार लेनी पड़ती हैं डोजेस, बिकॉज आपका डोपामीन जो है इतना ही आपको प्रोवाइड कर पाता है मूवमेंट और स्टिफनेस, और आपके सिम्टम्स उस टाइम पीरियड के बाद वर्सन होने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लीवोडोपा खाई विद इन 4 आवर्स, अभी आपको सही लग रहा है, बट आफ्टर 4 ईयर्स 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट लाइफस्टाइल एंड बॉडी, वो लीवोडोपा आपकी 1-1.5 घंटे में ही आपको वर्स सिम्टम दिखाना शुरू कर देगी। तो जितना अर्ली डायग्नोस होगा उतना बेटर है। प्लस सिम्टम को हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस के केस में हम जितनी स्ट्रेचिंग रहेगी उतना बेटर रहेगा, क्योंकि रिजिडिटी जितना आप स्ट्रेच करते रहेंगे, बार बार मोमेंटम क्रिएट करते रहेंगे, उतना जल्दी आपकी मसल जो है वो अपना एलिमेंट जो है आपका बेटर होगा, और आपका जो मसल है वो हल्की हल्की स्ट्रेंथ गेन करने के बाद रिजिडिटी रिड्यूस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो पार्किंसन है उसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट है जो सिम्टोमेटिक है, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक्सरसाइज करना शुरू किया, तो पार्किंसन के पेशेंट में एक्सरसाइज करते करते सुबह आधे घंटे के अंदर अंदर रिजिडिटी थोड़ी बेटर होएगी, ठीक है। बट व्हेन यू डू द रेगुलर एक्सरसाइजेज ऑन द डेली बेसिस, तो वो जो हाफ एन आवर है उसका वो आपका रिड्यूस होकर 10 मिनट्स हो जाएगा, एंड देन आपका थोड़ा सा मसल स्मूथ होने लग जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा पार्किंसन बेटर हो, नहीं, बट आपकी जो डे टू डे लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम किस पे ध्यान देते हैं? गेट थेरेपी पे, जैसे कि क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग हो गई, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस एक्सरसाइजेज हो गई, हमारी रिजिडिटी इम्प्रूव करने के लिए फुल बॉडी ROM एक्सरसाइजेज हो गई, असिस्टेड एक्सरसाइजेज हो गई। आपने क्या करना है? बेसिक एक्सरसाइजेज करनी है, लाइक रोल योर रिस्ट, नेक मूवमेंट्स बोथ साइड, रोल योर शोल्डर्स, वॉक फॉर 10 to 15 मिनट्स, किसी को साथ लेके जाना है बिकॉज ऑब्वियसली गिरने का डर रहता है, लेग रेजेस, साइड लेग रेजेस, ब्रिजिंग, बेसिक एक्सरसाइजेज आपने करनी है रेगुलर बेसिस पे, एंड स्ट्रेचेस करनी है, जिससे बेटर होगा। ऑब्वियसली आप खुद ज़्यादा स्ट्रेचेस नहीं कर सकते तो आपको फिजियो साथ साथ करानी पड़ेगी, बट अगर रेगुलर एक्सरसाइज एंड हॉट पैक नहीं होगा तो रिजिडिटी बहुत बढ़ जाएगी। For more such informative videos, keep watching us. Take care.